टैली प्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक और वीडियो के साथ। आज हम आपको बताते हैं कि टैली प्राइम में कैसे हम कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। मैं आपको दो चीज़ें पहले बता देना चाहता हूँ। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम सामान कैश में खरीदते हैं और हमको डिस्काउंट मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट हमारा वो होता है जब हम सामान उधार में खरीदते हैं। इस कंडीशन पे हम ट्रेड डिस्काउंट का यूज़ करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, कैश डिस्काउंट का हमारा लेजर बनेगा और ट्रेड डिस्काउंट का हमारा कोई भी लेजर नहीं बनता। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं अगेन बताता हूँ कि हमारा कैश डिस्काउंट का लेजर बनेगा और ट्रेड डिस्काउंट का हमारा कोई भी लेजर नहीं बनता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सबसे पहले एक नई कंपनी को बना लेते हैं। यहाँ पे हम सब डिटेल ऐसे ही रहने देंगे और हम यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इनवाइस। तो हमें इनवाइस में डिस्काउंट चाहिए, तो हमें डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे इसको यस करना होगा हमें। तो अभी हम इसको नो ही रहने देते हैं। जब हम सामान को बेचने या खरीदने लगेंगे तब हम इस कॉलम को एस करेंगे। अभी हम इसको नो ही रहने देंगे और यहाँ पे हम जीएसटी को भी नो कर देते हैं और हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो आप देखिए हमारे सामने एक सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी बन गई है। तो जैसा कि आप देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा नीचे कैश इन हैंड और टोटल सेल टोटल परचेज दिया है। इसमें सेल और परचेज दोनों की एंट्री है एक साथ। तो हम इन सबको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्ड टू फैंसी फर्नीचर हाउस मुंबई। हमने सामान बेचा है फैंसी फर्नीचर हाउस को, ठीक है, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कहीं भी कैश का नाम नहीं लिया गया है, मतलब ये जो है कि सेल उधार की सेल है, ठीक है। तो हम इसका उधार का लेजर नहीं बनाएंगे, हम आपको पहले भी बता चुके थे। तो सबसे पहले हम इसके स्टॉक को बनाते हैं, उसके बाद हम सामान बेचेंगे और खरीदेंगे। स्टॉक में देखिए हमारा चेयर है, टेबल है, सोफा है, फिर चेयर है, फिर चेयर सोफा थे, ये सब। इसका मतलब ये है ना कि ये कोई फर्नीचर शॉप की दुकान है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यूनिट बनेगा ना, यूनिट केवल हमारा पीसेस में ही बनेगा। यहाँ हम सामान केवल पीस में ही बेच रहे हैं। तो आइए जल्दी से हम पहले स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ हम क्रिएट के ऑप्शन पे एंटर करेंगे। हमारे सामने एक इन्वेंट्री मास्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें हम ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप में हम फर्नीचर शॉप का ग्रुप बना लेते हैं। इसको हम प्राइमरी के अंदर ही रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्केप से हम बाहर आएंगे और यहाँ पे हम यूनिट बना लेते हैं। यूनिट में हम पीसेस का यूनिट बनाएंगे और यहाँ पे आप देखिए फॉर्मल नेम दिया गया है, तो यहाँ पे हम पूरा नाम लिखेंगे। और फिर से हम स्केप से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो आइटम में देखिए हमें सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे चेयर है, तो यहाँ पे चेयर को बना लेते हैं। चेयर हमारा जो कि आएगा फर्नीचर शॉप के अंतर्गत, और इसको हम पीसेस में मापेंगे। और ये कितना पीस है आप इसको देख लीजिए। तो इसको अभी हम नहीं भरेंगे, इसको हम बाद में भरेंगे। और यहाँ पे आप देखिए फिर टेबल है, तो हम टेबल का भी लेजर बना लेते हैं। टेबल ही हमारा उसके अंतर्गत जाएगा, इसकी भी हम यूनिट को नहीं भरेंगे अभी। उसके बाद हमारा सोफा था, तो ये देखिए हमने यहाँ पे सभी यूनिट बना लिए हैं। और एक बार जो यूनिट बन जाते हैं वो दोबारा नहीं बनते, तो यही चीज़ कई बार है, इसीलिए हमने केवल 3 ही यूनिट ही बनाया है। तो अब यूनिट हमारा बन गया है, चलिए हम सामान को बेचते हैं। तो कह रहा है कि सोल्ड टू फैंसी फर्नीचर हाउस मुंबई, जो कि मुंबई का है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सामान बेचते हैं सेल वाउचर में आके।
स्केप से हम बाहर आएंगे और हम आ जाएंगे वाउचर में। एफिलिएट से हम सेल वाउचर पे आते हैं। पार्टी नेम में हमें यहाँ पे फैंसी फर्नीचर हाउस है, तो जो कि हमारी उधार की सेल है। तो उधार की सेल में हमें क्या काम करना होता है कि उधार की सेल में हम इस पार्टी का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका लेजर बना लेते हैं। तो ये फैंसी फर्नीचर हाउस है हमारा। ये हमारा सन्ड्री डेटर है क्योंकि सामान पा रहा है और हम एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको हम सेल कर रहे हैं ना, तो अभी हमें यहाँ पे सेल का लेजर बनाना होगा, तो हम क्रिएट से सेल का लेजर बनाते हैं। अब देखिए हम इसको क्या बेच रहे हैं, तो इसको हम 50 तो चेयर बेच रहे हैं जो कि 250 रुपये का है। और हम देखिए इसको और क्या बेच रहे हैं, तो आप देखिए इन्हें हम 10 पीस टेबल बेच रहे हैं जो कि 1000 रुपये का हमारा एक है। तो यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और 10 पीस 1000 रुपये का हमारा एक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए जो डिस्काउंट है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैंने इसी के लिए कहा था इसका लेजर नहीं बनेगा क्योंकि उधार की सेल है, तो इसका लेजर नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं। आप देखिए जैसे हम एक बार एंटर किए ना यहाँ पे, तो देखिए पूछ रहा है और कोई सामान है, लेकिन जैसे हम एक बार और एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछेगा कि अब आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, तो ये सामान का नाम अभी नहीं शो करेगा। तो हम इस पे आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक बार यहाँ पे आते हैं और हम F11 को प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको हम यस कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट का ऑप्शन शो हो गया, उस फीचर को यस करने पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे कितना परसेंट हमारा डिस्काउंट है, जो कि 10% कह रहा है कि डिस्काउंट हमारा लगा है। हम इस पर 10% का डिस्काउंट लगाएंगे, केवल 10 लिखेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज में ले लेगा। यहाँ भी कर लेते हैं। अभी देखिए क्या इनको हम कुछ और बेच रहे हैं, बाकी इनको हम कुछ भी नहीं बेच रहे हैं, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए उधार का सेल है ना, तो उधार के सेल में ये दिखा रहा है कि ये पैसा कितने दिन में देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन में पैसा वापस कर देंगे, यानी कि इनकी जो ड्यू डेट है वो 3 तारीख को होगी, क्योंकि हमारी कंपनी तो 1 अप्रैल को ही शुरू हुई है। अब ऐसे हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम निकिता इन कैश, हम सामान खरीद रहे हैं निकिता से, वो भी कैश में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम परचेज वाउचर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारी कैश की सेल है, तो कैश की सेल में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो कैश डिस्काउंट है, तो इसका लेजर हम बनाएंगे। यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट लेजर नहीं बनाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट का हमें लेजर बनाना होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं परचेज वाउचर में, और यहाँ पे हम पार्टी का नाम जो है कि देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे निकिता है, लेकिन सामान कैश में है, तो हम यहाँ पे कैश लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा पार्टी डिटेल का, तो हम निकिता का नाम यहाँ पे भरेंगे और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनको हम परचेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे F9 परचेस वाउचर में आएंगे और हम परचेस का लेजर बनाएंगे। परचेस का हमारा परचेस अकाउंट में जाएगा। हम निकिता से क्या क्या परचेस कर रहे हैं हम इसको देख लेते हैं। सोफ़ा परचेस कर रहे हैं जो कि 5 पीस है और 4000 रुपये का एक है, तो हम स्पेस बटन दबाएंगे। यहाँ पे हम सोफ़ा ले लेते हैं 5 पीस, और एक कितने का है, एक 4000 रुपये का है। यहाँ पे देखिए कैश डिस्काउंट है, तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर हम इनसे क्या खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए चेयर खरीद रहे हैं 30 पीस जो कि 300 रुपये का एक है। अब देखिए कैश डिस्काउंट है ना, तो कैश डिस्काउंट का हमको लेजर बनाना होगा। क्या है कि अब जैसे हम सामान खरीद रहे हैं ना, तो डिस्काउंट हमको मिल रहा है, तो हमें इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, तो हम डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे। तो हम स्पेस बटन जैसे ही देंगे, ऊपर देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट
डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे। और ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है हमको, क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है। उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए कितना डिस्काउंट हो रहा है, 10% हमको क्या है कि डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बात कैश डिस्काउंट की हो ना, तो हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, तभी ये माइनस करेगा उतने में से, पूरे में से। आप देखिए उतना माइनस कर लिया पूरा, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, जो कि हमारा कह रहा है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू आर्या फर्नीचर, वो भी 250 रुपये का कैश में। हमने आर्या फर्नीचर को, सॉरी 2500 रुपये का कैश में हमने आर्या फर्नीचर को फर्नीचर बेचा है, वो भी कैश में। तो जब ये कैश की एंट्री है तो हमें आर्या का नाम तो लिखना है नहीं, तो जाहिर सी बात है जब हमने सामान को कैश में बेचा है तो कैश हमको डेबिट हो रहा है, और क्या करने पे, फर्नीचर को बेचने पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले इसका हम वाउचर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं इस पे, और एफेक्ट से हम सेल वाउचर में आते हैं, और कंट्रोल के साथ हम एच को प्रेस करेंगे और यहाँ पे वाउचर मोड पे आ जाएंगे। तो डेबिट में क्या हो रहा है, डेबिट में हमारे पास से क्या जा रहा है, डेबिट में हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है। तो हम यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। फर्नीचर जो कि हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स एसेट्स है। तो डेबिटर में ये कितने का है आप देख सकते हैं, 2500 रुपये का है, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है कि डेबिट में, एक मिनट, डेबिट में हमारे पास यहाँ पे कैश हो जाएगा, और हमारे पास से जा क्या रहा है, फर्नीचर जा रहा है 2500 रुपये। क्रेडिट में हमारे पास सेल है, तो या फिर आप यहाँ पे फर्नीचर भी लिख दीजिए, या फिर आप सेल भी कर दीजिए, दोनों हो जाएगा। तो हम सेल ही कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली हमारी एंट्री सॉल्व हो गई, जिसका मैंने लेजर बनाया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद की एंट्री कह रहा है कि सोल्ड टू रितिका पार्लर हाउस इन कैश, हमने सामान बेचा है रितिका पार्लर हाउस को कैश में। तो आते हैं हम सेल वाउचर में, कंट्रोल एच से हम आ जाएंगे यहाँ पे आइटम इनवाइस मोड पे। पार्टी नेम में हम कैश रखेंगे क्योंकि कैश की सेल है, और हम यहाँ पे उसका नाम चढ़ाएंगे रितिका पार्लर हाउस। और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम इनको सेल कर रहे हैं। अब देखिए हम इनको क्या क्या बेच रहे हैं, तो इनको हम 30 पीस चेयर बेच रहे हैं, जो कि 300 रुपये का एक है। यहाँ से चेयर सेलेक्ट करेंगे, 30 पीस और 300 रुपये का एक है। तो ये भी देखिए कैश डिस्काउंट है, तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे यहाँ पे। और हम इनको क्या बेच रहे हैं, और हम इनको सोफ़ा सेट बेच रहे हैं 3 पीस, जो कि 5000 रुपये का एक है। यहाँ पे सोफ़ा बेचेंगे 3 पीस 5000 रुपये का एक है। तो देखिए जब हम सामान बेच रहे हैं ना, तो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। तो हम स्पेस बटन को दबाएंगे, और यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे। ये हमारा क्या हो रहा है, हम अलाउ कर रहे हैं, हम सामान उस पर डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। अब माइनस लगाएंगे, और देखिए कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो ये 11% का हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं। तो इतना माइनस करके यहाँ पे हम 11 लिखेंगे, और एंटर से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री सब सॉल्व हो गई। हम स्किप से बाहर आते हैं, और डी बुक में आप देखिए ये हमने सारी एंट्री को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आप चाहिए तो एक का बिल भी देख सकते हैं, कंट्रोल P I Alt Z से हम इसका Alt Z से आप प्रीव्यू देख लीजिए इस बिल का। ठीक है, तो ऐसे ही अब आइए हम इसका, इस क्वेश्चन का जो हमारा यहाँ पे कैश इन हैंड है 2240 रुपये, हम पहले इसको मिला लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ हम जी को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कैश इन हैंड देख लेते हैं। ये देखिए 2240 रुपये हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया है। अब हम यहाँ पे टोटल परचेस को देखेंगे, कंट्रोल के साथ हम जी को प्रेस करेंगे, और हम यहाँ पे आएंगे रजिस्टर में। रजिस्टर में देखिए यहाँ पे दिया है परचेस रजिस्टर, तो हम परचेस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए 26,100 रुपये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 26,100 रुपये हमारा टोटल परचेस है, ये भी मैच कर गया है। अब हम टोटल सेल देखते हैं 44,110 रुपये जो कि है। तो हम यहाँ पे फिर से कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम
रजिस्टर पे आएंगे और यहाँ पे टोटल सेल देखते हैं तो 44,110 रुपये ये भी है। देखिए हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया है। सेम इसी प्रकार हम डिस्काउंट का लेजर करते हैं। तो याद रहे आपको कि कैश डिस्काउंट में हम डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं और ट्रेड डिस्काउंट में हम डिस्काउंट का कोई भी लेजर नहीं बनाते हैं। बस आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। और हम कैश डिस्काउंट में माइनस का सिंबल लगाते हैं, जो कि हम ट्रेड डिस्काउंट में माइनस का सिंबल नहीं लगाते हैं। तो अब उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, आप एक बार उसको भी सॉल्व करके देखिएगा। यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अब इसका एक टास्क दे देता हूँ जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए कुछ आपके पास मैंने टास्क दिए हैं जो कि यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी के सामान है। तो आप एक बार इनका जर्नल एंट्री कर मतलब सॉरी आप इनका स्टॉक बना के देखिएगा और अपना कैश इन हैंड और एग्जैक्ट मैच सब करा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि आप क्या है कि हमसे पूछ सकते हैं और आप लोग एक बार अपना नाम ज़रूर कमेंट कर दें, इससे हमें पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। धन्यवाद।